दल नहीं है और जिसके बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो जो शोक व्यक्त न कर रहा हो मुलायम सिंह यादव जी के निधन के ऊपर, क्योंकि मैं पहले जैसा कह रहा था कि उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल अलग थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं, बड़ा नेता नहीं, किसी भी दल का हो, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, उत्तर भारत का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, जिससे उनके संबंध न रहे हों। और कई बार तो मैंने संसद भवन में देखा है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो मंत्री, या फिर मंत्री रहते हुए मुख्तार अब्बास नकवी हो, जब वो सदन से बाहर निकलते थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी लोकसभा के सदस्य वो थे, तो उन्हें मंत्री लोग हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले जाया करते थे, उन्हें गाड़ी तक छोड़ते थे। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी सहयोगी होते थे। कोई भी केंद्र का मंत्री आ रहा है तो मुलायम सिंह यादव का पांव छूकर प्रणाम कर रहा है, काफी उसकी तस्वीरें भी वायरल होती रहती थी। तो ये दिखाता था कि मुलायम सिंह यादव के राजनीति करने का तरीका अलग है, उनके लोगों के साथ जो संबंध बनाने के जो तरीके हैं वो बिल्कुल अलग हैं। इसीलिए शायद मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र कहा जाता है, क्योंकि कहीं भी जाते थे तो वो अपनी छाप छोड़ते थे। ऐसा लग जाता था कि हाँ, ऐसा व्यक्ति आया है जो शुरू से नीचे से उठकर ऊपर आया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उनको ऊपर से भेज दिया हो। तो ये बात मुलायम सिंह यादव में दिखाई देती थी। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से साइकिल से सफर करके संसद तक पहुंचे और इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद उनके व्यवहार में, उनके नेचर में कोई बदलाव नहीं था। जनता से उनका काफी जुड़ाव था, इसीलिए जनता से उनको काफी प्रेम भी मिलता था। लगातार वो चुनाव जीतते रहे और इतने 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, तो जनता से उनका एक अलग ही जुड़ाव था। निश्चित तौर पर जनता से उनका अलग जुड़ाव था। और मेरे हिसाब से जितनी जानकारी मुझे है कि मुलायम सिंह यादव इकलौते ऐसे नेता थे कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के किसी भी स्थान पर अगर कोई जनसभा हो रही हो तो मुलायम सिंह यादव कम से कम भीड़ में से 50 लोगों का नाम लेकर बुला सकते थे। मंच पे बैठे हुए लोगों की बात अलग है, भीड़ में जो उनको सुनने आया करते थे उसमें से कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव कम से कम 50 लोगों को नाम से जानते हैं, चाहे वो सभा उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हो, किसी भी गांव में हो। दूसरी बात तो कि कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश, जैसे एक बार चर्चा के दरमियान एक बहुत ही वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने एक साझा किया कि बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कि कहा कि उत्तर प्रदेश को हम लोग समझ गए, कि उसके नब्ज को समझ गए, इसलिए वहां हम लोग जीत गए। लेकिन लगे हाथ तो उस नेता ने कहा कि मुलायम सिंह यादव इकलौते ऐसे हैं जो हम लोगों से ज्यादा उत्तर प्रदेश को समझते हैं। और मुलायम सिंह यादव के बारे में तो आपके पास आएंगे विकास, हम अपडेट देते अपने दर्शकों को। मैदानता से सैफई जो है पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। सैफई में कल अंतिम संस्कार मुलायम सिंह यादव का होगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि सीधा सैफई ले जाया जा रहा है नेताजी का पार्थिव शरीर। पहले दिल्ली आवास पर ले जाने की खबर थी, लेकिन हमारे संवाददाता ने बताया कि अब सीधे सैफई पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। सैफई में कल अंतिम संस्कार होगा। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, सीधे सैफई मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, कब तक उनके पार्थिव शरीर को वहां से रवाना किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो मैदानता से अपडेट मिले कि उनके पार्थिव शरीर को मैदानता से सैफई के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ में उनके बेटे अखिलेश यादव हैं, दूसरे उनके शुभचिंतक और परिवार के सदस्य साथ हैं, और वो सीधे सैफई ले जाएंगे। पहले जो जानकारी मिल रही थी, हालांकि कोई पुष्ट नहीं कर रहा था, कि उन्हें लखनऊ के कार्यालय में भी ले जाया जाएगा, जहां जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीधे सैफई उनके आवास पर ले जाया जाएगा और आवास पर जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद वहां जो एक पंडाल बनाया जाएगा, अब उम्मीद है कि शायद अभी तक वो बन गया होगा, उस पंडाल में रखा जाएगा और वहां लोग आकर के दर्शन कर सकेंगे। और कल उनका अंतिम संस्कार होगा और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस अंतिम संस्कार में सैफई में शामिल होंगे। जी विकास, ये भी बात थी कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच सकते हैं कल सैफई। विकास, आप सुन पा रहे हैं? या दर्शकों ने देखा भी कि उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दे दी। जी, अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, राजनाथ सिंह तो निश्चित तौर पर जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार में भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता हॉस्पिटल में ही अपनी श्रद्धांजलि दी है। उनकी तरफ से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो सैफई जाएंगे या नहीं जाएंगे। हालांकि जो नियम है उसके मुताबिक ठीक है, आपके पास हम आएंगे। विनीत दुबे भी मुलायम सिंह यादव के गढ़ से मौजूद है, उनका करहल से विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, एक दुख भरी खबर
करहल की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ अगर हों तो उनसे बातचीत करेगा। साथ ही साथ राजनीतिक गलियारे में एक शोक की लहर और देशवासियों के लिए भी एक दुख भरी खबर। देखिए, बाकी अगर बात की जाए इटावा, करहल, सैफई और मैनपुरी के लिए एक दुख भरी खबर है यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ के लोगों के लिए भगवान थे श्री मुलायम सिंह यादव। अगर मुलायम सिंह यादव जी की बात की जाए तो मैं इस समय करहल में मौजूद हूँ और करहल वो जगह है जहां पर उन्होंने जैन इंटर कॉलेज से पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो जैन इंटर कॉलेज में ही शिक्षक रहे और उसके बाद यहीं से ही राजनीति का उन्होंने अध्याय शुरू किया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मैं समय करहल हूँ और सड़कों का जाल आप यहाँ देखेंगे। अगर इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए, जनपद की बात की जाए तो नेताजी के द्वारा ही यहाँ पर सड़कों का जाल बिछाया गया, विकास के रास्ते यहाँ पर तय किए गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में तमाम आयाम स्थापित किए गए। और इस समय आप जैन इंटर कॉलेज में आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर इस समय वर्तमान में जो प्राचार्य हैं या जो कर्मचारी हैं उनमें शोक की लहर दौड़ी हुई है। हर कोई इस समय यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सैफई पड़ता है जहाँ उनका गांव है, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे जमा बड़ा होना शुरू हो गया है। लेकिन ये एक जो कॉलेज है इसका एक बड़ा अध्याय है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहीं से उन्होंने पढ़ाई की, यहीं वो शिक्षक रहे और यहीं से राजनीति के गुण सीखकर एक बड़े राजनेता वो बने। प्राचार्य हमारे साथ मौजूद है जो वर्तमान में प्राचार्य है। गुरु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताजी के लिए? आज एक बहुत बुरी खबर, कह सकते हैं दुखद खबर। इससे ज्यादा और दुखद खबर कोई हम सबके लिए नहीं हो सकती है। हमारा विद्यालय परिवार पूरा का पूरा इस समय बहुत दुखी है, बहुत दुखी मन से नेताजी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। 1955 में नेताजी इस विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में उन्होंने कक्षा 9 में प्रवेश लिया था। 1959 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए शुकाबाद गए। 1963 में सहायक अध्यापक के रूप में इस विद्यालय में उनकी नियुक्ति हुई थी। 1974 में वो राजनीति विज्ञान के यहाँ प्रवक्ता बने। 1984 तक लगातार उन्होंने यहाँ सेवा की है, जबकि 1967 में पहली बार वो जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे उस चुनाव में जीत करके वो विधानसभा में पहुंच चुके थे। लेकिन उनका नाता यहाँ से आज तक उनका बना रहा। जब तक उनका स्वास्थ्य साथ रहा है तब तक लगातार यहाँ आते रहे, समय समय पर हम सबको आशीष देते रहे। आज हम सब उनके आशीष से महरूम हो चुके हैं, अपने आप को असहाय और अनाथ महसूस कर रहे हैं। नेताजी हम सबके बीच में नहीं है। नेताजी जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पिता और एक बाबा हम सबके पीछे खड़ा है। आज हम सब अनाथ हैं और असहाय। करहल हो, मैनपुरी हो, सैफई हो, हर जो भी व्यक्ति है, जो भी यहाँ रहता है, इस धरती पर रह रहा है, वो नेताजी को याद कर रहा है और कहीं न कहीं उसकी आंखें जरूर नम है। नेताजी ने पहली जो सीढ़ी थी राजनीति की वो इसी कॉलेज से, और आज आप इस कॉलेज में हैं। जी, नेताजी ने इसी स्कूल से ही पहले अपनी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद अध्यापन कार्य किया। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा, आज पूरी धरती रो रही है, पूरा जैन समाज नहीं, करहल का बच्चा बच्चा रो रहा है। नेताजी ने वो कार्य किया जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, हमारे हृदय में सिर्फ आंसू ही निकल रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति हर व्यक्ति से जुड़ा था, धरती पुत्र कहा जाता था, जमीनी व्यक्ति थी, लोगों की आंखों को देखकर उसको समझ लेते थे वो कितना परेशान हो, उसकी भरपूर मदद करते थे। ये सब कुछ जो कुछ भी विकास है वो नेताजी की देन है। मैं उनको भावहीन श्रद्धांजलि देता हूँ। आप बताइए सर, नेताजी के बारे में जितने शब्द कहे जाए वो कम है और आज हमारे लिए इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बिल्कुल आज की जो क्षति है वो हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में ऐसी क्षति की पूर्ति हो ही नहीं सकती। और नेताजी यहाँ पर रहे, जब तक रहे उन्होंने यहाँ से ही पढ़ाई स्टार्ट की, यहीं से अपना राजनीतिक करियर जीवन शुरू किया और आज यहाँ की जनता से बहुत दुखी है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति का एक ऐसा पुरोधा जो करीब 8 बार विधायक रहा, 7 बार सांसद रहा, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, इसके अलावा 1 बार रक्षा मंत्री रहे, और राजनीति के गुण जो है वो तमाम उनके जो शागिर्द है वो इसमें बड़े बड़े पोस्टों पर, बड़े बड़े पदों पर इस समय तैनात है। तो कहीं ना कहीं वो बताते थे कि असली राजनीति क्या है, समाजवाद क्या है। सर, आपसे एक छोटी सी संक्षेप में एक बात और जानना चाहते हैं। इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में उनको धरती पुत्र कहा जाता है। ठीक है विनीत, आपके पास आएंगे। लंबा एक साथ भी रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत दिनों से, करीब 50 साल से अधिक और भी ज्यादा हो सकता है। मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे और उसके बाद जब वो चौधरी साहब की मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तब से लेके आज तक
मुलायम सिंह जी से, जिनको बाद में लोग नेताजी के रूप में अधिक जानते रहे हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। चौधरी साहब के तिरोधान के बाद तो फिर वो लोहिया समाजवादी विचारधारा के सबसे सशक्त आवाज के रूप में देश में जाने जाते रहे और खासतौर पर उत्तरी भारत की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा। वो राजनीति के बहुत चतुर खिलाड़ी भी थे, मित्रों के मित्र भी थे और प्रतिस्पर्धियों से दोनों प्रकार का नाता रखने में सिद्धहस्त थे। वो उनसे मित्रता भी रखते थे और मौका आने पर उनके साथ दो दो हाथ भी कर सकते थे। लेकिन एक समय ऐसा था जब वो कांग्रेस के बहुत प्रमुख विरोधी के रूप में उत्तर प्रदेश में और संसद में प्रमुख आवाज, सशक्त आवाज के रूप में, और कम से कम वो एक ऐसी आवाज थे जो किसानों की, मजदूरों की और पिछड़े लोगों के लिए हिम्मत के साथ खड़े होने का एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करते थे कि जिस पर लोगों को भरोसा भी था। उनके जाने से एक रिक्तता हुई है। उस प्रकार का संघर्षशील नेतृत्व अब देखने में मिलता नहीं है। और जैसा मैं कहता हूं कि एक ऐसी पीढ़ी जो कुछ मूल्यों के लिए, नीतियों के लिए, कुछ संघर्षों के लिए जानी जाती थी, वो अब हमारे बीच से चली गई है। नेताजी, जिनको मैं तो हमेशा मुलायम सिंह जी के नाम से ही पुकारता रहा हूं, वो एक ऐसी आवाज थे जो अब शायद सुनने को नहीं मिलेगी। समाज में अभी भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है कि जहां 20 करोड़ लोग गरीबी के नीचे हों, जहां अभी भी स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग वंचित हों, तो कुछ सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता